पूछने पर मालूम हुआ कि श्रुति कीर्ति सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न की पत्नी वहाँ थी। माता कौशल्या ने उन्हें नीचे बुलाया और पूछा, बेटी इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति ने कहा अश्रुपूरित आंखों से जवाब दिया, माँ उन्हें देखा तो 13 वर्ष हो गए। ये सुनकर कौशल्या माता पालकी मंगवाकर शत्रुघ्न को खोजने निकल पड़े। आपको मालूम है शत्रुघ्न कहाँ मिले? अयोध्या के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी रूप में रहते थे, उसी दरवाजे के अंदर एक पत्थर की शिला पर बाँह का तकिया बनाकर लेटे मिले शत्रुघ्न। माँ ने बालों में हाथ फिराया तो वे उठ बैठे। बोले, माँ आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ बोली, तुम यहाँ कैसे? शत्रुघ्न बोले, भैया राम पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे चले गए। भैया भरत भी नंदीग्राम में है। मैं कैसे महलों का सुख भोग सकता हूँ? ये है राम कथा, जिसमें त्याग ही त्याग है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है। चारों भाइयों का त्याग एक दूसरे के प्रति अभिनव, असीम और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता जी ने भी सहज में वनवास स्वीकार कर लिया। बचपन से सदा राम के साथ रहने वाले लक्ष्मण राम से दूर कैसे रहते? माता सुमित्रा ने सहर्ष लक्ष्मण को वन जाने की आज्ञा दे दी। पत्नी उर्मिला भी कम नहीं थी। उसने कहा, आप प्रभु राम की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी, मैं आपकी राह में बाधा नहीं बनूंगी। लक्ष्मण जी चले गए और उर्मिला ने 14 वर्ष एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम व माता सीता जी की सेवा में न सोने का व्रत लिया। उर्मिला ने भी रात रात जागकर दीपक की लौ को नहीं बुझने दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेकर लौट रहे थे और अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे, तो भरत उन्हें राक्षस समझकर बाण मार देते हैं। हनुमान जी गिर गए। तब हनुमान जी ने सारा वृतांत सुनाया कि कैसे लक्ष्मण को शक्ति लगी है। माता कौशल्या ने कहा, राम को कहना बिना लक्ष्मण के अयोध्या न लौटे। माता सुमित्रा कहती हैं, मेरा अभी दूसरा बेटा है सेवा के लिए। मेरे दोनों बेटे राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी गदगद हो गए। लेकिन उर्मिला को शांत खड़ी देखकर उन्हें अचंभा हुआ। उर्मिला से हनुमान जी बोले, आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला का उत्तर सुनकर वे अवाक रह गए। मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर सकते हैं। ये वो भरत को कह रही है, कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर सकते हैं। आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा था राम मेरे पति को गोद में लेकर बैठे हैं, काल तो उन्हें छू भी नहीं सकता। ये तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं सोए नहीं हैं, वो तो थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। वह शक्ति तो उन्हें नहीं लगी, शक्ति तो श्री राम को लगी है। मेरे पति की हर आस में, हर श्वास में राम है, धड़कन में राम है, रोम रोम में राम है। शक्ति राम को ही लगी है, पीड़ा राम को ही है, दर्द राम जी को ही हो रहा है। हनुमान जी भाव निश्चित होकर जाइए, सूर्य उदय नहीं होगा। इतना दृढ़ विश्वास है। राम राज्य की नींव जनक जी की बेटियां ही हैं। कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो राम राज्य का कलश स्थापित किया है।
राम राज्य तो सबके प्रेम समर्पण से ही आया है। जिस मनुष्य में प्रेम त्याग समर्पण की भावना हो उस मनुष्य में राम ही रहते हैं। जय सिया राम।